नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी सन 1589 बी में वादा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्यमान इनका जन्म एटा जिले के सोरू ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयू पारणी ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभियुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहिदास जैसे गुरु का वरहस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही यह काशी आए थे, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात कर दिया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवंती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए यह अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने इनकी भर्त्सना की। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, जैसी जो श्री राम मह होती न भो तो भवभीति। अपनी पाली की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए यह राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इनके चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी है। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी सावण शुक्ल पक्ष सप्तमी स 1680 में इनकी पार्थिव लीला का संवरण हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। स्व 1680 80 गंग के तीर, सावण शुक्ल सप्तमी तुलसी त्यजो शरीर। कृतियां रचनाएं। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें श्री रामचरितमानस प्रमुख है। इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र के द्वारा हिंदू जीवन के सभी महान आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई है। विनय पत्रिका। इसमें तुलसीदास जी के कलिकाल के विरुद्ध रामचंद्र जी के दरबार में पत्रिका प्रस्तुत की है। यह काव्य तुलसी के भक्त हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। कवितावली। यह कवि श्रेया में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। इसमें रामचरित्र के मुख्य प्रसंगों का मुक्तकों में क्रम पूर्वक वर्णन है। यह ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। गीतावली। यह गेपदों में ब्रज भाषा में रचित सुंदर काव्य है। इसमें प्राय सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है तथा अनेक राग रागनियों का प्रयोग मिलता है। यह रचना 230 पदों में निबद्ध है। कृष्ण गीतावली। यह कृष्ण की महिमा को लेकर 61 पदों में लिखा गया ब्रज भाषा का काव्य है। वर्वे रामायण। वर्वे छंदों में रामचरित का वर्णन करने वाला यह एक लघु काव्य है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। रामलला नछु सहलोक गीत शैली में सोहर छंदों को लघु पुस्तिका है, जो इनकी प्रारंभिक रचना मानी जाती है। वैराग्य संदीपनी। इसमें संतों के लक्षण दिए गए हैं। इनमें 3 प्रकाश हैं। पहले प्रकाश के छंदों में मंगलाचरण है, दूसरे प्रकाश में संत महिमा का वर्णन और तीसरे में शांति भाव का वर्णन है। जानकी मंगल। इनमें सीता जी और श्री राम
के शुभ विवाह के उत्सव का वर्णन है। पार्वती मंगल, इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का काव्यमय वर्णन है। दोहावली, इसमें दोहा शैली में नीति, भक्ति, नाम, महात्म्य और राम महिमा का वर्णन है। रामज्ञ प्रश्न, यह शकुन विचार की उत्तम पुस्तक है। इसमें 7 सर्ग है। साहित्य में स्थान, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनः जागरण का मंत्र फेंका। इसलिए इन्हें समाज का पथ दर्शक कवि कहा जाता है। इनके संबंध में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूत जी ने उचित ही लिखा है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।